किसान साथियों, जैविक खेती की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डंडी जिला बीकानेर के प्रिंसिपल सर गुरमीत सिंह जी सिद्धू अपने पूरे स्टाफ के साथ 2 बसों में 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को जैविक खेती का भ्रमण कराने के लिए मेरे जैविक कृषि फार्म पर पहुंचे। और बेटियां, आज जो आप हमारे खेत का विजिट करने के लिए आए हो, ये जो आप देख रहे हो ये गेहूं की फसल है और इसमें जो बीज है वो मात्र 9 kg प्रति बीघा बीज डला है। 4 पानी इसको दिए हैं सिंचाई के और 4 पानी से अब 1 पानी की और जरूरत है। ये गेहूं पक के तैयार हो जाएगी। पानी की 70% बचत है इसमें। बेड विधि एक पाकिस्तान में कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर आशीष। ये जो आपने पिकनिक खेती की जो वहां से आपके बीच यहाँ हमारे डंडी पहुंच गए, ये मैंने पहली बार इस प्रकार बेड से मैंने भी खेती की। हमारे पास भी इस तरह की ये बेड वाली मशीन बनाई हुई है और आज सारी खेती इसी पे होती है। लेकिन ये ऑर्गेनिक खेती हम पूरी नहीं अपना पाए। पिकनिक जो डॉक्टर आरिफ जी हैं, मैंने सारी आजमाई हुई है। तो वो जो 1000 लीटर का टैंक है, हम जहाँ से डिग्गी का या नक्के का पानी हमारे खेत में जो आ रहा है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग में रख दें और 10 दिनों में वो एक बोतल 20 रुपए की आती है और उसमें गुड़ और बेसन जैसे आपने बताया कि 1-1 2-2 किलो पर 100 किलो के पीछे उसमें डाल करके अपने इसको तैयार कर दें और उसमें छोटा निप्पल लगा दें, छोटी छोटी। जैसे पानी चल रहा है तो अपने पानी का हिसाब लग जाएगा 1-2 बारियों में कि मान लो 5 घंटे बारी है यहाँ की, 5 घंटे में कितना खाली हो जाएगा, वो हर बार हमारे लग जाएगा। उसका फायदा ये है कि जितना भी किसी भी प्रकार का कचरा हमारे खरपतवार जो खेत में है वो सारी खाद में कन्वर्ट हो जाएगी। उस सारी को डिकम्पोज कर देंगे बैक्टीरिया, तो हमें खरपतवार हटाने का खर्चा भी कम आएगा, फसल के लिए पोषण बेहद ज्यादा मिल जाएगा। इसलिए हमें यूरिया, डीएपी, अदर सप्लीमेंट्स देने की जरूरत कम पड़ेगी। और जो आपने ये जो बीच में गैप छोड़ा है, बरानी में देखते हैं जैसे बेरियां और ये जो अपने जो ये कीकर जो लगे हुए हैं पास में, इनकी जड़ें 1-1 1.5 बीघा तक चली जाती है। 1 बीघा दूर, 1.5 बीघा दूर तक जड़ें जो इतनी दूर जाती है पानी की तलाश में। और जिनको नजदीक मिलता है, ऊपर से ट्रिप से मिलता है, उन पौधों की जड़ें ऊपर ही रह जाती है, नीचे जाती नहीं गहराई में, क्योंकि उनको ऊपर ही मिल रहा है तो क्यों जाएंगे नीचे। वही है इसमें जड़ें बहुत। सरसों का पौधा है ना, उसके पूरे बेड के अंदर जड़ें फैली हुई है और यही चनों का है। यही गेहूं आप देख के आए हो, तो आप रासायनिक वालों का भी देख लो तो जैविक वालों का भी देख लो, आप उससे कहीं 19 नहीं 21 ही मिलेगा। मेहनत तो है इसमें, थोड़ी बहुत बिल्कुल करनी पड़ेगी। और वही बात है, भूमि की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए तो ज्यादा एक साथ नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेज अपने को करना होगा। ये देख रहे हो पीछे एक हाल पे, जैसे ये आंवले के पौधे लगे हुए मिट्टी से लाया था। ये आगे ये बेलगिरी का है, ग्राफ्टिंग का है। आगे ये कड़ी पत्ता मीठा नीम है। इससे आगे ये अपने अंजीर का पौधा लगा हुआ है। उससे आगे कटल का पौधा है। उससे आगे फिर बेलगिरी है। तो यानी जो पौधे कह रहे नहीं, ये पौधे तो वहां होते हैं, यहाँ होते नहीं होते। सब कुछ है, अगर प्रयास करें, मेहनत करें तो बिल्कुल सभी पौधे होते हैं। और जब ये सारे पेड़ पौधे हो जाएंगे ना, जितने ज्यादा पौधे होंगे उतनी जो जैविक खेती है वो उतनी आसान होगी। जितने ज्यादा पक्षी आएंगे उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो ये आपने सरसों की फसल भी आप देख रहे हो, ये उधर भी गुरजी, ये आगे भी मेरी है सरसों, ये उस साइड में ये चलो। और अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना पीले मटके, ये ट्रिप्स हैं। पहले मैंने नागौर में मेरा मित्र है, उससे मंगवाए थे, तो उसने वो येलो कार्ड ट्रिप्स वो भेजे थे स्टिकर टाइप में, तो वो छोटे छोटे थे। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा भाई ये पीला कलर है, पीले कलर पे मच्छर है वो आकर्षित होते हैं। तो जिन घरों में अपने पानी मटकों में रखते हैं, तो जिन मटकों में पानी ठंडा नहीं होता तो माने कहेंगे रुआ हो गया, गए तो मैंने छत पर रख दिया।
तो वो मटके ला करके और आधा लीटर रंग लाया, ला के रंग करके पीवीसी पाइपलाइन के टुकड़े करके वेस्टेज में पड़ी थी और इसके ऊपर ग्रीस लगाया हुआ है। अब एकदम ऊपर से काले हो रखे हैं, इतने मच्छर और उसके चिपक रहे हैं। बड़ी वाली जो मधुमक्खी है ना, वहां तक वो चिपकी पड़ी है, जो इसके पास में आ जाता है ना वो चिपक जाता है, तो कोई खर्चा भी नहीं है। अभी मैंने 35-40 पाइप के टुकड़े वो अड़ोस पड़ोस में घरों में जो भी वेस्टेज मटके पड़े हैं छतों पे, उनके वो कचरा खत्म हो जाएगा, कबाड़ वो मैं ले आऊंगा, मैं कलर करके रख दूंगा और आगे मूंगी बीजेंगे तो सारे में लगा दूंगा। हाँ सेमी, आप चाहे गेहूं में लगा दो, गेहूं में लगा सकते हो, अगले साल में गेहूं में लगाऊंगा। गेहूं में जब गेहूं बाली पे आती है ना, तब उनमें तेला पड़ता है, आता है तेला, और ये लगा दोगे तो तेला वो इनकी चिपक जाएगा, गेहूं में नहीं पड़ेगा। वो कणक मैंने बीजी है 22 अक्टूबर की, और जो इधर छोटे वाली खड़ी थी उसको 2 पानी लगे हैं, वो बीजी हुई है मेरी 27 नवंबर की। और मेरा RSOC जयपुर से रजिस्टर्ड है, तो डायरी मेंटेन करनी पड़ती है गुरुजी। डायरी लगा रखी, इतनी तारीख को गेहूं की बिजाई की, इतनी बीज की मात्रा डाली, बीज अमर से उसको उपचार किया, इतने दिन बाद पहली सिंचाई दी, इतने दिन बाद दूसरी सिंचाई दी, इतने दिन बाद मैंने इसकी स्प्रे की, सिंचाई पानी के साथ में मैंने डीकम्पोजर जीवामृत वगैरह ये चीज दी। इतने तारीख को कटाई शुरू हुई, इतने तारीख को निकाली। बच्चों को आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। बच्चों ने प्रॉमिस किया है कि जैविक खेती को अपनाने का प्रयास करेंगे और पहले छोटी खेती से 1-2 बीघा से जरूर प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। हमारी बच्चियां भी रोजमर्रा की जिंदगी में घर पे खेत खलिहान के कामों में हाथ बटाती हैं, ये सब भी इसके लिए प्रयास करेंगे जरूर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पहले ऊपर अलग ही चमक, अलग ही खुशबू होती है। सीधे पानी के साथ मैंने दिया है मल्टीप्लाई करके डीकम्पोजर में, और साथ में स्प्रे भी की। ये सारे मिलेंगे? हाँ, ये डीकम्पोजर नहीं गुरुजी, इसमें लस्सी है। ये 1000 लीटर का टैंक है ना, ये लस्सी से भरा हुआ है, 2 साल पुरानी लस्सी है, 1000 पुराने फालतू में डाला। हाँ हाँ, और ये भी है जो इसमें फंगीसाइड तैयार किया हुआ है, इसमें भी ये 500 लीटर लस्सी के अंदर तांबा कॉपर डाला हुआ है। फंगस कोई प्रकार का है, आप स्प्रे कर दो, फंगस नहीं रहेगा। इसके अंदर गौमूत्र है, गौमूत्र का भरा हुआ है, जैसे जीवामृत वगैरह या स्प्रे वगैरह यूज होती है, इसलिए करते हैं। इसमें जो नीम की जो निम्बोली है ना, ये उससे भरा हुआ है, क्योंकि कीटनाशक तैयार करना होता है, निम्बोली निकाल के कूट के उसे तैयार कर लेते हैं। आगे ये इसमें डीकम्पोजर है, इसका मदर कल्चर है, इसमें पत्थरों का रस है। डीकम्पोजर में पत्थर डाल दिए 5-7 प्रकार के। मदर कल्चर का मतलब यहाँ से एक बोतल उसमें डालो? हाँ, उसमें डालो, मल्टीप्लाई हो गए और वो आगे एक दिन की तैयार हो जाएगी। हाँ, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है, 3 दाल वाली कम से कम 3 दलहन की फसल और 3 तिलहन की, उनको आप पिसा लो, पिसा के और डीकम्पोजर तैयार करके और उसमें डाल दो, उसका रख निकल जाएगा, तैयार हो जाएगा। फिर वो आगे मल्टीप्लाई करके स्प्रे करनी है तो स्प्रे कर दो, अगर खेत में देना है तो मल्टीप्लाई करके खेत में दे दो। ये इसमें डीकम्पोजर तैयार करके, और उसमें जो अपने जो उपले होते हैं ना, थेपड़ी बोलते हैं, वो जितने पुराने होंगे 6 महीना 12 महीना 2 साल पुराने जितने, हाँ, वो डाल दो, उसमें उनके इसमें तैयार हो जाती है। फूल वाली खेती के लिए? हाँ जी, फूल वाली खेती के लिए? फूल वाली नहीं, फसल में भी, कृषि में। हाँ जी, स्प्रे में। और अगर 2-2 लीटर उसमें डाल देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर जड़ों में फसल बोली जाता है। तो ये सारा इसमें तैयार किया। और ये बेड वाली मशीन, ये बेड वाली मशीन पीछे। हाँ, ये कहाँ से बनाई आपने? ये ठंडे भी है, वो जाकर जी की चीजें बनाई। तो इसमें सभी प्रकार की मूंगफली, मक्की का भी जाएगा, सब तरह के। ये तो मशीन ये है 1 लाख रुपये। पुराने में घर बनाए, अब बढ़ाना जाता है 1 लाख रुपये। और एक ये ऐसा